जय मसीह की भैया। परमेश्वर के धन्यवाद करता नहीं कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल के देखता नहीं। और पिछला संदेश बहुत जगह से फ़ोन आके लोग कहता नहीं बड़ा बढ़िया बोलल गेल भैया। सब परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं आप सबकी प्रार्थना खातिर कि आप बराबर हमारा संदेश सुनता नहीं। और आज जौन बोले जाता नहीं बाबू इहो के सुन के अपने लगे ना रखिया, केहू ना केहू लगे जरूर पहुँचैया ताकि वो इस संदेश सुन के आशीष पा सके। आज जब हम बाइबिल पढ़ता नहीं है ना परमेश्वर के वचन, और एक और बात बताता नहीं भैया, बाइबिल जरूर पढ़ी, बगैर एकरे पढ़ले कुछ फायदा होए वाला ना बा। जब आज हम पढ़ता नहीं तो पौलुस प्रेरित एगो कथन लिखले पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय के 3 पद में। और पौलुस कहले अगर केहू परमेश्वर से प्रेम करेला तो परमेश्वर उन्हें चीने ले, पहचाने ले। और आज सब जगह ही हर आदमी यह शिकायत आके करेला, ए भैया हमार बुआ हमके नहीं पहुंचावता नहीं बाबू, हमार भैया हमके नहीं चिन्हता ने, हमार मौसा हमारे नहीं चिन्हता ने। एक आदमी तो हमरे कहे बाबू कि हमारे गांव से एक जनी गई ने दिल्ली नौकरी करे, और जब हम गईली वहां जाके फोन करी कि बाबू हमार सहायता करी तो कहता नहीं बाबू टाइम हुए नहीं बहो, हम नहीं चिन्हता नहीं, आपके बोलता नहीं। आज सब जगह यह समस्या बा, हर आदमी कहता हमारा कहते केहू चिन्हबे ना करेला, हमार काम के करी। पर बाइबिल बतावेला भैया अगर केहू परमेश्वर के प्रेम करी ना तो परमेश्वर ओके चिन्हिए, परमेश्वर ओके पहचान जाइए। भले हजारन के भीड़ में आप कहूं रही, कोनो शहर में रही, कोनो देशे में रही, परमेश्वर आपके पहचान जाइए। हालेलुया। हम पढ़त हली परमेश्वर के वचन में तो एगो घटना हमरा का याद आइल। एगो स्त्री रहल, एगो औरत रहल है, और उनके घर में केहू ना रहल है, विधवा हो गई रहलीन, एक गो बेटा रहे, और सारपत नगर में रहत हलीन। बहुत बहुत समस्या रहे। बाइबल में लिखल बे कि 3.5 साल तक के सारपत नगर में एगो बहुत बड़ा अकाल आ गई, और अकाल के समय में सबके गेहूं आटा चावल दाल सब कुछ और आ गई। हालत खराब हो गई, लोगन के खाए के ना रहल है। अब सब तो मरत है खाए के बगैर, लेकिन आसपास वाले लोग कहता न ए बाबू ये जो सारपत में हाई वाली आंटी रहेली ना, हाई वाली मेहरुआ रहेली, ये हमेशा यीशु यीशु करेली, प्रभु प्रभु करेली। अब देखल जाई एकर का होला ई अकाले में। बाइबिल में लिखल बा परमेश्वर के दास एलिया जोन करीत नाम कुआं लगे नाला लगे बैठल हने, परमेश्वर के वचन आइल एलिया के लगे, हे एलिया एक काम करी आप यहां से उठ के सारपत नगर जाई। एलिया कहले काहे, का बात है प्रभु, सारपत हम काहे के जाई, वहां तो बड़ा अकाल बा, वहां का होई। परमेश्वर कहले जा, एगो बूढ़ के औरतिया विधवा हो गई बा, ओकरे एके गो लइका बा, जाओ करे घरे, हम ओके कह देले बानी उ तोहरा के खाना खियाई। एलिया जा करके वो घर में पहुंचता ने, और जब जाके औरत से पानी मांगले तो एक गिलास पानी लाके वो दे ली। पानी जैसे पीले के तुरंत बात कहता ने कुछ खाए के बा, कहे के अकाल के समय में एलिया करीज से निकल कर आए रहले हैं, और जाके सारपत में जब वो घर में पहुंचता ने उन्हों के भूख लग गई। औरत अपने कमरा में गई और जाके का देखती है कि खाए के कुछ ना बा, थोड़े से आटा रहल है, थोड़े से तेल रहल है, और सोचत ये कि थोड़े से आटा बा थोड़े से तेल बा, एक हम और हमार लइका दोनों बना के खाई हैं, खा के मर जाई हैं, काहे से कर बात तो कुछ बचबे ना करी। लेकिन वो औरत जो है वो परमेश्वर के करत रहे प्रेम भैया। वो सोचे लागल कि हमरे अकाल के दिन, समस्या के दिन प्रभु अगर अपन दूत भेजले माने एकर कुछ ना कुछ कारण होई, कुछ ना कुछ रीजन हुई, नहीं तो केहू हमारे घरे ऐसे समय काहे परमेश्वर भेजते। तब वो जा करके खाना बनाए वाले जगह पहुंचेली, और जाके देखा पर आटा और तेल लाके परमेश्वर के सामने धन्यवाद करेली, और बना के अपने नहीं खात, अपने लड़कों को नहीं दे, लेकिन ले जा करके एलिया के दे देली। एलिया के का पता रहे भैया कि उनके घर में आटा बा कि ना बा, तेल बा कि ना बा, नमक बा कि ना बा, लकड़ी बा कि ना बा। वो तो सिर्फ गई रहने कि प्रभु कहने तू जा और जाके खाना मांगिया। एलिया खा लेने, और खैले के बाद कहा कहता ने हे ईश्वर यह घर में ना आटा हो रहा है और यह घर में ना तेल हो रहा है। अब एलिया तो वहां से प्रार्थना कर निकल रहे अपने दूसरे काम में, लेकिन बाइबल में लिखा हो भैया 3.5 साल तक वो घर में ना आटा खत्म होइल ना तेल खत्म भइल। वह दिन से लेके जब तक अकाल पड़ल रहे, पूरा देश में सूखा पड़ल रहे,
खाए के नहीं रहे केहू के लगे। परमेश्वर 3.5 साल तक यह परिवार के पालन पोषण कैले। सिर्फ इनके नहीं, गांव से दूर दूर से नात बात रिश्तेदार जितना आसपास के पटीदार रहने सबके खाना खियौलस। हालेलुया। कहे से ये औरत परमेश्वर के प्रेम करत रहल। यह नाते अकाल के समय में परमेश्वर कहले हमहू तुम्हें पहचानता नहीं, हम चिन्हता नहीं, तू हमरे का प्रेम करेलू, यह नाते इस समस्या में हम तुम्हें मरे ना दे। पौलुस कहता ने अगर केहू परमेश्वर से प्रेम करेला तो परमेश्वर उन्हें चिन्ह लें, पहचाने लें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहले यूहन्ना 16 अध्याय में 24 पद में हमारे नाम से अब तक कुछ ना तू मंगला, अगर तू हमारे नाम से मंगवा ना तो तुम्हें सब कुछ मिल जाए ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम सोचने के लिए यीशु ही कहे कहता ने हमारे नाम से कहे नहीं मंगला। हाँ, कई लोगन के नाम से मंगला ईश्वर लगे, लेकिन ईश्वर के लगे गईला तो ईश्वर के हम तो नहीं चिंती। लेकिन जब यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के पास के हो जाएगा ना तो परमेश्वर यीशु के नाम सुनते बोले ना हाँ हम यीशु के जाने ली, क्योंकि यीशु हमारे अच्छा लड़का हो। यीशु वो हो जो सूली पर अपन जान दे दहले। यीशु वो है कि क्रूस पर पूरा आज्ञाकारी रहले, हमार सबसे अच्छा लड़का हो। यहाँ ते यीशु के नाम से जे कोई पिता के पास जाई पिता होकर सब इच्छा पूरा कर दी है। यीशु मसीह कहता है तू हमारे नाम से अबले कुछ ना मंगला, हमारे लगे आवा, हमारे नाम से हमारे पिता से मांगा तो वहाँ सब कुछ मिल जाए। ये भैया यीशु के स्वर्ग चिन्हेला, पहचाने ला। याद करी जब वो बपतिस्मा लेके यरदन नदी से निकलता है आसमाने से आवाज आई ये हमारा सबसे अच्छा लड़का हुआ है। ये नहीं का सुना रूपांतरण के पर्वत पर भी स्वर्ग से आवाज आई ये हमारे सबसे प्रिय पुत्र होखन। ये नहीं के सुना। आज प्रभु चाहे ले सिर्फ यीशु मसीह उनके प्रिय पुत्र ना हो परमेश्वर के, लेकिन हम और आप जो इस संदेश सुना तानी हम और आप भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाएं, ताकि जब कभी हमें आवश्यकता पड़े स्वर्ग से आसमान से यह आवाज आए ये हमारा सबसे अच्छा लड़का हो। इनके सुना, इनके काम पूरा कदा। कैसे होई, कैसे संभव बा भैया? हम कैसे स्वर्ग के झुका सकेली? हमारे लिए स्वर्ग कैसे खुल सकला? हमारे लिए परमेश्वर कैसे कह सकेले कि हमें नहीं जानीला? जब हम परमेश्वर से प्रेम करब, जब हम शुरू कर दे परमेश्वर से प्रेम करे तो परमेश्वर हमें पहचानल शुरू कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करी भैया, अपने तन से, मन से, धन से, पूरे हृदय से। यह सबसे महान आज्ञा हो कि अपने पूरे दिल से, अपने पूरे जान से, अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर के प्रेम करें और फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करें। आज हम आपके संदेश देता नहीं, परमेश्वर चाहे लें कि हम और आप अपने परमेश्वर से खूब प्रेम करें। अगर हम उनसे प्रेम करब ना तो परमेश्वर हमें पहचानी है, और जब जब हमारा आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर खुदे उतर रही हैं कहिए हम बाटी इनके लगे। हम एगो घटना और याद आता है, 3 जनी रहना बाइबल में, पुराना नियम में, गिनती के किताब में लिखल बा मूसा, मरियम और हारून। मूसा और हारून दोनों भाई रहना, मरियम उनके बहन रहलिन। जब मूसा बियाह हो गए उनके मेहरारू अलिन तो मरियम रिसिया गेलिन, ये दादा कुशी मेहरारू के लिए अइल और अपने के बड़ा समझे लगलिन, जाके बुड़बुड़ाए लगलिन कि परमेश्वर का मूसे से बात करे ना, का हमन से बात ना करे ना, का कहले मूसा कुशी मेहरारू से बियाह कहला। तब परमेश्वर खुद आ गई ना और परमेश्वर आके कहता ना हे मरियम, हे हारून, तोरे डर ना लगता हो? तू मूसा के खिलाफ बोलता लू, तू दोनों मूसा के खिलाफ बात करता ला। तुम्हें मालूम बा हम तुमसे दर्शन से बात करीला, हम तुमसे ख्वाबे में आके बात करीला, लेकिन मूसा ऐसा ना माने। मूसा हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा विश्वास योग्य माने। हम तो मूसा से आमने सामने बात करीला और मूसा हमार चेहरा दिखे पावेला, हमार मुंह निहारे पावेला। मूसा के खिलाफ कुछ ना बोलिया। और सिर्फ इतना ना भैया, ऐसा परमेश्वर डटले कि मरियम के पूरा शरीर कोड़ हो गई। 7 दिन तक उन्हें गांव से बाहर लोग को दहले बीमारी की वजह से। 7 दिन के बाद मूसा की वजह से फिर परमेश्वर दया करके उनके ठीक को दहले। कहने का मतलब ये बा अगर आप परमेश्वर से प्रेम करमी ना तो आपके खिलाफ जे कोई बोली परमेश्वर खुदे आ जाई है बचाव करे। आपके बचाव करे के लिए भी काम करे के जरूरत ना बा। आप सिर्फ एक काम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। जब आप परमेश्वर से प्रेम कर जाई परमेश्वर खुदे उतर रही हैं आपके सहायता और आपके मदद करे खातिर। हालेलुया।
हम आपके विश्वास दिलाओ तनी भैया, आइए अपने परमेश्वर से प्रेम कल जाए। और सबसे बड़ा सबूत का है प्रेम कैले के, जे केहू परमेश्वर से प्रेम करेला ओकर सबसे बड़ा सबूत ही बा कि वो परमेश्वर के आज्ञा के मानेला। यीशु मसीह के कैसे पता चलल कि परमेश्वर उन्हें प्रेम करे ने? क्योंकि यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहने कि अपन जान क्रूस पर हम पापिन खतिन दे दहने। इसीलिए यीशु मसीह कहले, अब तक तो हमारे नाम में से कुछ ना मांगला, अरे मांग के तो देखा, सब कुछ पूरा हो जाई। आज प्रभु हमें सिखाओ तने है संदेश से भैया कि हम सब अपने परमेश्वर से खूब प्यार करी, आजे शुरू करी प्यार करे। और जैसे जैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर जाई, परमेश्वर हर प्रकार के आशीष से हमें संतुष्ट रखी हैं। हालेलुया। केहू पूछत रहा हमरे के, भैया कहा परमेश्वर कहा आशीष दी है? परमेश्वर कैसन आशीष दी है? परमेश्वर सिर्फ धन नहीं देते हैं, परमेश्वर सुख देला। धन तो केहू भी दे सकेला, धन तो आप खुदे कमा सकेली, लेकिन सुख ना, सुख सिर्फ परमेश्वर देना है। जौन धन परमेश्वर हम देना ना, हमें दुख ना मिले तनु। परमेश्वर जौन धन देना हमें सुख देना। प्रभु का सबसे बड़ा आशीष, ईश्वर के सबसे बड़ा आशीष मालूम है काबा? हमारे अंदर भीतर शांति रही, आनंद रही, ईश्वर के सुकून रही। हालेलुया। आई हम और आप ईश्वर से प्रेम कैल शुरू कैल जाए, आजे से शुरू करी, उनके बात मानी, उनकी आज्ञा मानी, और देखा जाए परमेश्वर आपके जीवन के अपने शांति से परिपूर्ण कर दिए हैं। प्रभु आप सबके बहुत आशीष दे भैया। अगर आप आशीष पावत आनी तो इस संदेश जरूर केहू न केहू के पहुंचाई, ताकि वो अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर के जान सकें, जे समस्त पूरे पृथ्वी के मनुष्यों को सबको प्रेम करें ऐसा परमेश्वर। प्रभु आप सबके बहुत बरकत और बहुत आशीष दे। जय मसीह की।